तरह से। और जिस तरह की चीजें हम वर्तमान समय में देख रहे हैं, यदि हम महिलाओं की वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये कटु सत्य हम सभी को स्वीकार करना ही पड़ता है कि जीवन के हर एक मोड़ पर महिलाएं किसी न किसी प्रकार के भेदभाव का, किसी न किसी प्रकार के अपमान का, किसी न किसी प्रकार के शोषण का और यहाँ तक कि हिंसा का भी सामना कर रही होती है। एक और व्यवस्था को यदि हम देखें और मूल रूप में भारतीय सामाजिक ढांचे को भी देखें तो ये चीज बेहतर ढंग से समझ में आती है कि गर्भ धारण से पहले ही किसी परिवार के सदस्य ये उम्मीद करने लगते हैं कि बेटा ही हो गर्भ में, वो बेटे की कामना नहीं कर रहे होते हैं। कुछ ढोंगी लोग तो इस तरह के दिन, शुभ दिन भी बता रहे होते हैं, शुभ रात्रियां भी बता रहे होते हैं कि इस समय विशेष में महिला और पुरुष यदि संभोग करेंगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ऐसी धारणाओं के साथ जब समाज आगे बढ़ रहा होता है, फिर बात आती है, ये जिज्ञासा फिर बनी रहती है कि अब पेट में लड़का है कि लड़की है। तो फिर कुछ लोग दौड़ते हैं जांच करवाने के लिए और फिर कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीजें भी सामने आती है। और घर में बेटी पैदा हो भी जाए तो उसके पैदा होने की खुशी या दुख इस बात से भी झलकता है कि बेटा होने पर कोई थाली पीट रही होती है महिला पूरे पड़ोस में, लेकिन बेटी होने पर जैसे घर की सारी थालियों के पेंदे फूट गए हों, फिर कोई सामने नजर नहीं आता है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, हर एक कदम पर भेदभाव हम देखते हैं। चाहे आप उनको कपड़े दिलवाने की बात देखेंगे, चाहे उनके लिए खिलौने खरीदने की बात आएगी, फिर जब उनके पढ़ने की बात भी आएगी तो हम बेटों को किसी भी बेहतर से बेहतर स्कूल में भेज देंगे, अपने गांव से अपने शहर से दूर भी भेज देंगे। लेकिन बेटियों के मामले में फिर हम आशंकित रहते हैं कि इनको बाहर भेजें कि नहीं भेजें। जब बात विवाह की आएगी तब बेटी की इच्छा कोई नहीं पूछता है। हम अपने सहजातीय लोगों में कोई योग्य लड़का ढूंढ रहे होते हैं। लड़की उसे जानती है कि नहीं जानती है, वो लड़की को पसंद है कि नहीं है, लेकिन चूंकि परिवार के लोगों ने तय कर रखा है कि हमें अपनी ही जाति के किसी एक लड़के में इसकी शादी करनी है, विवाह करना है, तो फिर परिवार के सदस्य अपनी इच्छा उस पर थोप देते हैं। तो ये सिलसिला जो जन्म से पहले शुरू हुआ भेदभावों का, वो अनवरत चलता रहता है उसके विवाह तक भी। और एक मुझे पोइट का नाम याद नहीं आ रहा, उसकी एक छोटी सी कविता है, वो लिखती है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो किसी और जाति का था, माँ बाप नहीं माने, अब शराबी पति रोज रात को शराब पीकर मुझे पीटता है, माँ बाप खुश है कि कम से कम अपनी जाति वाले से तो पिट रही है। तो ऐसे हालातों में स्वाभाविक रूप से एक लड़की या महिला हर कदम पे भेदभावों को सामना कर रही होती है। और विवाह के बाद भी ये व्यवस्था बदलती नहीं है। वहां पर भी हो सकता है कि घर का बोझ हो, घर से बाहर भी कोई ड्यूटी करने वाली महिला जब वो ड्यूटी से लौटती है, उसकी ड्यूटी वापस घर में आने के बाद फिर शुरू हो जाती है। हो सकता है कि वहां पर भी ससुराल में परिवार के सदस्यों का व्यवहार ठीक ना हो। तो इस तरह की चीजें देखते हुए जिन मानसिक पीड़ाओं को एक महिला महसूस करती है, घर में हो कि घर से बाहर हो, कितने ही किस्से, कितने ही प्रसंग आते हैं सामने। हम ऑफिशियल डेटा को छोड़ भी दें, यदि अभी मैं एनसीआरबी की वेबसाइट देख रहा था तो 2022 के आंकड़े लिखे थे कि 4.5 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए भारत में महिलाओं के खिलाफ। इसका मतलब ये था कि हर 51 मिनट में देश में किसी एक महिला के साथ किसी न किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि हो रही थी। और ठीक यही बात बलात्कार के मामलों की है। देश में हर दिन 80 से ज्यादा रेप हो रहे हैं। और एक दिन में 80 का मतलब ये है, एक महीने में 2400, एक साल में 28,800। तो जिस जिस देश में 30,000 के आसपास रेप हो रहे हो हर साल, वहां महिलाओं के सम्मान पे बात करना, महिलाओं की सुरक्षा की बात करना,
वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से हम कितना सक्षम हो पाएंगे, और नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, धर्म का आचरण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और बात अनपढ़ लोगों की भी नहीं है। कितने ही पढ़े लिखे लोगों को हम देखते हैं अपने कार्यस्थल पर अपने साथ काम करने वाले पुरुषों को महिला कार्मिकों के बारे में टीका टिप्पणियां करते हुए, उनके बारे में अभद्र बातें करते हुए, जबकि अपने ही घर की महिलाओं के बारे में यदि इन पुरुषों को ऐसा कह दिया जाए तो शायद कोई सुनने को तैयार ना हो, मरने मारने पे उतारू हो जाए। लेकिन साथ में काम करने वाली महिलाएं चूंकि उनके परिवार की नहीं है और व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई संबंध उनका नहीं है, इसलिए उन पे टीका टिप्पणियां करना बेहद आसान होता है। कितनी ही लड़कियां, कितनी ही महिलाएं यात्राएं करते हुए पुरुषों की छेड़छाड़ का शिकार होती होगी। कितनी ही लड़कियां आए दिन इस समस्या का सामना करती होगी कि जब वो गली में या सड़क पे गुजरती है तो लड़के उनको देख के गीत गा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। और इन तमाम मानसिक यंत्रणाओं को सहन करते हुए अपने आप को ठीक संतुलित रख पाना, अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाना और अपने तय लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, ये कितना चुनौती भरा काम रहता होगा। तो वर्तमान हालात निश्चित रूप से, और हम आए दिन पढ़ते हैं खबरें, उन पे चर्चा करने की जरूरत है नहीं। और जब भी कोई घटना होती है, हर बार सरकारें कुछ नया कानून बनाने के, कुछ कानूनों को अमेंड करने का काम कर देती है, लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्तियां निरंतर होती रहती है। समाधान कहां पे हो सकता है? तीन महत्वपूर्ण बातें मेरे दिमाग में आती है और तीन महापुरुषों के नाम मेरे दिमाग में आते हैं। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध ने महिलाओं को धर्म के क्षेत्र में जो स्थान दिया, वो पूरी दुनिया में एक अद्भुत क्रांति थी, सामाजिक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी। क्योंकि पहली बार महिलाओं को भिक्षुणी बनाकर धर्म के माध्यम से उनको एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान मिला। और हम पढ़ते हैं कि जब महाप्रजापति गौतमी तथागत के पास आते हैं और भिक्षुणी बनने की याचना करते हैं, तथागत मना कर देते हैं। फिर जब आनंद आते हैं तथागत के पास और कारण पूछते हैं, कहते हैं कि दूसरे मतों के जो लोग हैं वो शूद्रों को और स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान नहीं देते हैं, तो क्या आपके मन में भी इसी तरह का कोई भेदभाव है? और तथागत साफ साफ कहते हैं कि आनंद, मुझे गलत मत समझो, मैं महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोधी हूं, मैं व्यवहारिक कारणों से मना कर रहा हूं। तो वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, महाप्रजापति गौतमी और 500 महिलाएं जो थी शाक्य संघ की, उनकी दीक्षा के साथ, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक लंबी श्रृंखला चली। कितनी ही थेरियों के नाम, कितनी ही विदुषी भिक्षुणियों के नाम हम पढ़ते हैं, चाहे वो खेमा हो, चाहे भिक्षुणी धमदिना हो, भिक्षुणी सुमंगला हो, बहुत सारे नाम। और इन तमाम महिलाओं ने महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव से उन शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारकर न केवल खुद का जीवन बदला, बल्कि अनगिनत दूसरी महिलाओं का भी जीवन बदलने का काम किया। किसी दूसरी व्यवस्था के धर्म ग्रंथों में ऐसा हो सकता है कि कोई महिला यदि पास में आ गई हो तो उसके नाक या कान काट देने की परंपरा रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रकृति नाम की लड़की आनंद के पीछे पीछे उनके साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर बहुत दबाव डालती है उनपे, तो महाकारुणिक बुद्ध न तो नाक काट कान काटने की बात करते हैं, न उसे विहार से भगाने की बात करते हैं, बल्कि बहुत ही विनम्रता के साथ प्रकृति को भी अपने भिक्षुणी संघ का हिस्सा बना लेते हैं और उसे भी धर्म प्रचार का महान दायित्व सौंपते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये जो सानिध्य रहा तथागत का महिलाओं को सम्मान देने के लिए, वो अपने आप में अद्भुत था। और निश्चित रूप से प्राचीन भारत में तथागत ने महिलाओं को धर्म के क्षेत्र में जो सम्मान दिया, जिस तरह की नैतिकता का पाठ पुरुषों को भी पढ़ाया। हो सकता है कि किसी वेश्या को पत्थर मार देने की परंपरा रही हो कहीं पे, उसे गांव या शहर से बाहर निकाल देने की परंपरा रही हो, लेकिन यहाँ नगर वधु तक का सम्मान है, वो भी धर्म का हिस्सा बनती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक अद्भुत व्यवस्था स्थापित की महाकारुणिक बुद्ध ने महिलाओं को सम्मान देने की। एक चीज तो ये हुई प्राचीन भारत में।
दूसरी, जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो महाकारुणिक बुद्ध की उस प्राचीन भारत की व्यवस्था के समानांतर ही हजारों साल के अंतराल के बाद जो विसंगतियां भारतीय समाज में पैदा हुई, इस देश में पैदा हुई, उनके निराकरण के लिए, उनके समाधान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल जैसा ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया और देश की सारी महिलाओं को निश्चित रूप से बहुत ही सम्मानजनक स्थान देने का काम किया। हो सकता है भारतीय समाज में पहले बहुपत्नी प्रथा रही हो, विधवाओं को विवाह करने की अनुमति न रही हो, ये भी संभव है कि पिता की संपत्ति में उन्हें कोई अधिकार न रहा हो, और भी बहुत सारा विरोधाभासी जीवन भारतीय महिलाएं जी रही थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल की उस ड्राफ्ट ने निश्चित रूप से भारतीय महिलाओं को वैधानिक रूप से, और उससे पहले यदि हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए संवैधानिक प्रावधानों ने भी इस बात को बहुत ही स्पष्ट ढंग से रेखांकित किया भारतीय संविधान में कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। वो चाहे रोजगार की बात थी या फिर किसी दूसरे और क्षेत्र में बात थी, महिलाओं को विशेष स्थान तक देने का प्रावधान रखा गया। और ये सारी की सारी चीजें निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से भारतीय महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली सिद्ध हुई। ठीक इसी तरह से जब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, इस वक्त की यदि हम बात करें तो खासकर बहुजन महिलाओं को, मैं फिर रिपीट करूं, महाकारुणिक बुद्ध ने धार्मिक क्षेत्र में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वैधानिक क्षेत्र में, और परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने इसे सामाजिक और व्यवहारिक क्षेत्र में बहुत ही संजीदगी के साथ लागू करने का प्रयास किया है। और यदि हम धम्मभूमि के पूरे मूवमेंट को देखें, धम्मभूमि की गतिविधियों को देखें, धम्मभूमि के उद्देश्यों को देखें, तो इस बात को, आज के विषय को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। धम्म में निश्चित रूप से महिलाओं के लिए गौरवपूर्ण स्थान रहा है। धर्म की शिक्षाएं निश्चित रूप से महिलाओं के हित में रही है। देश का कानून, देश का संविधान भी महिलाओं के हित में रहा है, महिलाओं का रक्षक रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद एक विसंगति, एक दोष या फिर एक कमी आज भी नजर आ रही थी, और वो कमी ये थी कि ये सारी की सारी चीजें हम सबके व्यवहार का हिस्सा कैसे बने। महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं और देश का संविधान हमारे घरों में लागू कैसे हो। धम्मभूमि के आंदोलन ने इन दोनों ही विचारों को, धम्म की बात को भी और हमारे संविधान की समानता की बात को भी, हम सब के घरों में खुद से लागू करने के विचार पे काम किया। और इसी का परिणाम हम देखते हैं कि श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में, आपके कुशल सानिध्य में, जब आगरा में धम्म कारवां आयोजित हुआ, 1 साल का धम्म कारवां, मैं सन याद नहीं कर पा रहा हूं कि किस वर्ष की बात है ये, वो पूरा का पूरा धम्म कारवां का कार्यक्रम महिलाओं की आजादी को समर्पित रहा। देश भर से आई हुई हजारों महिलाओं ने गुलामी के प्रतीकों का त्याग किया। देश भर से आई हुई हजारों महिलाओं ने इस बात का संकल्प लिया कि हम आज से अपने जीवन को इस दिशा में मोड़ के लेके जाएंगे। तो वहां से जो ऐतिहासिक शुरुआत हुई, उसके बाद हम देखते हैं कि जितनी गंभीरता के साथ श्रद्धेय भंते जी ने गुलामी के प्रतीकों को त्यागने का आह्वान देश की महिलाओं से किया है। ये बात ठीक है कि महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा पुरुषों की जिम्मेदारी भी है, लेकिन महिलाएं भी पहल कर सके, वो भी प्राथमिकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन को सुंदर बना सके, इस दिशा में श्रद्धेय भंते जी ने देश भर में लगातार देशनाएं की। धम्मभूमि का साहित्य, चाहे वो घूंघट इज्जत नहीं गुलामी है या फिर और तरह की किताबें, वो तमाम चीजें इस बात पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान केंद्रित करती रही कि महिलाओं की आजादी का जो मूवमेंट धम्मभूमि के माध्यम से देश भर में चल रहा है, वो निश्चित रूप से धम्म की बातों को और संविधान की बातों को जन जन तक पहुंचाने का अद्भुत प्रयास है। उन चीजों को अपने व्यवहार में अनुभव करने का आंदोलन है। ठीक इसी तरह से अभी जयपुर में हमने देखा, बौद्ध समाज का जो घोषणा पत्र तैयार हुआ देश भर से आए हुए बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में, उस घोषणा पत्र में भी जब हम बौद्धों की दिनचर्या की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां
महिलाएं ही घर का काम करें, इस बात की बजाय इस बात का जिक्र है कि परिवार के पुरुष सदस्य घर के कामों में हाथ बंटाएंगे। काम भले ही बर्तन साफ करने का हो, काम भले ही कपड़े धोने का हो, काम भले ही खाना बनाने का हो, भले ही छोटे बच्चों को संभालने का हो। जिस किसी भी प्रकार के घरेलू काम को महिलाएं कर रही है, हजारों सालों से कर रही है, उस काम को पुरुष भी, परिवार के पुरुष सदस्य भी मिलकर करें। ऐसी अ, व्यवहारिक जो प्रावधान है वो बौद्ध समाज के घोषणा पत्र में श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में हुए हैं। ठीक इसी तरह से आप पहनावे को देखते हैं। धम्मभूमि के आंदोलन में, धम्मभूमि के कार्यक्रमों में आने वाली हर एक महिला, जब हम बात करते हैं सदाचरण की, जब हम बात करते हैं नैतिकता की, तो स्वाभाविक रूप से समानता भी उसका एक आवश्यक अंग है। तो पहनावे के मामले में भी अगर पुरुष सदस्य, धम्मभूमि के पुरुष प्रतिनिधि व्हाइट सफारी ड्रेस में आ रहे थे, तो महिलाओं के लिए भी ठीक वैसी ही ड्रेस रखी गई। उनको कुछ अतिरिक्त पहनावे या फिर पारंपरिक पहनावे की बजाय उन्हें भी उसी धारा का हिस्सा बनाया गया। ठीक इसी तरह से श्रद्धेय भंते जी के निर्देशन में, आपके आह्वान पर देश भर में प्रत्येक रविवार को अभी जो सामूहिक वंदना के कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें भी अब देखते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता के साथ श्रद्धेय भंते जी के निर्देशानुसार कि अगर मोमबत्ती जलाने की बात आए महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष या चित्र के समक्ष, तो महिलाओं को प्राथमिकता से बुलाया जाए। यदि वंदना भी करवाने में सक्षम है महिलाएं, करवा सके कोई, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाए। और गूगल मीट में भी हम देखते हैं हर दिन कि बहुत सी महिलाएं, चाहे वो त्रिशंकु पंचशील की बात हो या सभ्य सुगाथा की बात हो, वो बहुत ही प्राथमिकता के साथ पार्टिसिपेट करती है यहाँ भी। तो ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे उपक्रम इस बात के लिए थे कि धम्म की शिक्षाएं, धम्म के सिद्धांत हमारे आचरण का हिस्सा बने। आज तक हम महिलाओं को जिस भेदभाव भरी नजर से देख रहे थे, जिस दोयम दर्जे से देख रहे थे, उस सोच में बदलाव करके, और जिस नैतिकता की बातें हम धम्म ग्रंथों में पढ़ रहे थे, जिस सदाचरण की शिक्षा महाकारुणिक बुद्ध ने हजारों साल पहले दी, जिस समानता और सम्मान की सीख बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान हमें देता रहा है, वो सारी की सारी चीजें हमारे व्यवहार में आए, हमारे व्यवहार का अभिन्न अंग बने। और निश्चित रूप से महिलाओं से जुड़ी हुई देश की सारी समस्याओं का समाधान धम्म की शिक्षाओं को अपने आचरण में उतार लेने में है। इन सारी समस्याओं का समाधान धम्म के अनुसार आचरण करने में है, धम्म की चीजों को जन जन तक पहुंचा देने में है। तो अगर हम धम्म के प्रति गंभीर है, महाकारुणिक बुद्ध के प्रति हमारी निष्ठा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हमारी निष्ठा है, और धम्मभूमि आंदोलन के मापदंडों में हमारी निष्ठा है, तो निश्चित रूप से हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम हर एक उस काम से बचे जो महिलाओं को किसी भी प्रकार के भेदभाव के कारक के रूप में देखता है, किसी भी रूप में उन्हें पुरुषों से कम आंकता है, किसी भी रूप में उनके खिलाफ शोषण या अत्याचार की भावना को बढ़ावा देता है। और एक प्रसंग बड़ा सुंदर सा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में, कि एक बार जब तथागत सावथी में ठहरे हुए थे, तो जो कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, अब वो तथागत से भेंट करने के लिए आते हैं। और जब महाकारुणिक बुद्ध के पास बैठे हुए थे प्रसेनजीत, तभी राजमहल से एक दूत आता है जो उन्हें सूचना देता है कि, और धीरे से कान में बताता है कि तथागत को सुन न जाए। तो वो दूत कहता है कि महाराज, चूंकि रानी गर्भवती थी तो पुत्री हुई है। और ये सुनते ही प्रसेनजीत का चेहरा उतर जाता है, वो उदास हो जाते हैं। जब तथागत पूछते हैं कि आप किस वजह से उदास प्रतीत हो रहे हैं, तो वो कारण बताते हुए कहते हैं कि राजमहल में बेटी हुई है, पुत्री हुई है। और तब तथागत कहते हैं कि पुत्री हो या पुत्र हो, हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी पुत्री बड़ी होकर बहुत बड़ी धर्म प्रचारक हो जाए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करे वो, जिससे खुद के साथ साथ तुम्हारे वंश का
तुम्हारा खुद का नाम रोशन करे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की जब बड़ी हो और किसी ऐसे बेटे को जन्म दे जो बड़ा होकर बहुत महान कार्य करे, तो एक बहुत ही महान माँ के रूप में इसकी प्रतिष्ठा होगी। तो इस तरह से महाकारुणिक बुद्ध जिन चीजों की शिक्षा दे रहे हैं, और यदि हमारा आचरण इन सिद्धांतों के विपरीत है, हम महिलाओं को सम्मान देने की बजाय उनके अपमान के वाहक बन रहे हैं, और परिवार में हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पे हैं, अपने कार्यस्थल पे हैं, या फिर कहीं भी और हैं, हमारी उपस्थिति से यदि कोई महिला या लड़की असहज महसूस करती है एक सीट पर जहां हम बैठे हुए हैं, और हमारे बराबर में कोई अनजान लड़की या महिला बैठी हुई है, हमारी गतिविधियों से यदि वो असहज महसूस करती है, अगर उसके मन में एक ख्याल आ रहे हैं कि कब मेरा स्टेशन आएगा और मैं नीचे उतर पाऊंगी, या फिर ये जो पास में सज्जन या दुर्जन बैठे हुए हैं ये कब उतरेंगे बस से, कब उतरेंगे ट्रेन से, ताकि मैं आसानी से बैठ पाऊं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी उपस्थिति, हमारा आचरण धर्म के अनुकूल नहीं है। होना तो ये चाहिए कि एक बौद्ध व्यक्ति जहां कहीं भी उपस्थित रहता है, उस परिसर में, उस क्षेत्र में उपस्थित सारी की सारी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करे उसके सानिध्य में, कि ये भाई, ये अंकल यहाँ उपस्थित है, तब तक मुझे कुछ हो नहीं सकता, तब तक कोई मुझे कुछ बुरा कह नहीं सकता, क्योंकि इनका आचरण, इनका दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति अत्यंत श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ है। और यदि हमारा आचरण इसके विपरीत होता है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। तो आज की इस गूगल मीट के विषय के माध्यम से बस संक्षेप में मैं बस इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि हम महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों में आस्था रखने वाले लोग, हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को अपना आदर्श मानने वाले लोग, और हम परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में धम्मभूमि आंदोलन के मापदंडों को अपने घर में लागू करने की इच्छा रखने वाले लोग, हम सबका ये नैतिक दायित्व है कि यदि हम सच में धर्म को सदाचरण के रूप में देखते हैं, तो उसी सदाचरण का अभिन्न अंग है महिलाओं का सम्मान करना भी। यदि हम सदाचरण इस दृष्टि से देख रहे हैं कि पुरुष मित्रों के साथ तो बहुत फ्रेंडली हैं, वहां तो हमारा बहुत आचरण अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे महिलाओं के नाम पर गालियां दे रहे हैं, महिलाओं पर टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, कितने ही पुरुष होंगे, कितने ही लड़के होंगे जो पति पत्नी के चुटकुलों में, पत्नियों पर जो चुटकुले हैं, महिलाओं पर जो चुटकुले हैं, उन पर जोर जोर से हंस रहे होंगे, और ये इनडायरेक्टली मजाक उड़ाना है महिलाओं का, चाहे उनके बोलने की बात हो या फिर किसी जीवन साथी को बहुत प्रताड़ित दिखाना और उस घर की महिला सदस्य को एक शोषक के रूप में, एक अत्याचारी के रूप में चित्रित करना। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें जो हमारे दिमाग में न चाहते हुए भी आ गई है, हो सकता है कि इसकी ट्रेनिंग हमने नहीं ली है, लेकिन जिस दोस्तों की संगति में हम रहे, जिस सामाजिक ढांचे का हिस्सा हम रहे, वहां स्वतः ये चीजें हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है और हम समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन जैसा महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जिनके जीवन के कोई मापदंड होते हैं, और एक वो जिनके जीवन के कोई मापदंड नहीं होते हैं। तो जिनके मापदंड नहीं है वो तो किसी भी प्रकार का व्यवहार करें और वो स्वीकार्य हो सकता है, और वो अस्वीकार्य भी हो तब भी हम उन्हें क्या दोष दें, क्योंकि उनके जीवन के कोई मापदंड है ही नहीं। लेकिन अपने आप को बौद्ध मानने वाले लोगों के जीवन में तो निश्चित रूप से मापदंड होते हैं। तो वो मापदंड निश्चित रूप से झलकने चाहिए हमारे व्यवहार में भी। पंचशील की जो बात आदरणीय योगेश जी कर रहे थे, जब हम प्राणी हिंसा नहीं करने की बात करते हैं, तो हम इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध हो जाए कि हमें किसी भी रूप में किसी भी लड़की या महिला के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा नहीं करनी है, चाहे वो थप्पड़ मारने की बात हो, चाहे किसी और रूप में पीटने की बात हो, और चाहे हत्या की बात हो। जब हम ये बात करते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, तो हमें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए कि किसी भी महिला, हालांकि चोरी करना खराब ही बात है, लेकिन फिर भी यदि किसी के मन में ये वहम हो
कि महिलाओं के यहाँ चोरी करना आसान है। आप देखते हैं कितनी ही चेन स्नैचिंग की घटनाएं, और चेन स्नैचिंग का मोटा सा कारण क्या है कि महिला पीछे दौड़ नहीं पाएगी। किसी पुरुष के गले से चेन छीनने की हिम्मत कोई एकदम से नहीं करता है, भले ही उसने सोने की चेन पहन रखी हो। लेकिन महिलाएं क्योंकि कमजोर नजर आती है ऐसे लफंगों को, ऐसे चोरों को, तो स्वाभाविक रूप से वो उनकी प्राथमिक शिकार रहती है। ठीक इसी तरह से जब हम बात करते हैं व्यभिचार की, तब भी हमें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए कि हमारे आचरण से, हमारी बातों से, न तो हम किसी तरह की दुर्व्यवहार से भरी हुई टीका टिप्पणियां करेंगे महिलाओं के खिलाफ, न आजकल हम जो गुड टच और बैड टच की बात करते हैं स्कूल्स में, कॉलेज में बच्चों को समझाते हैं, उस तरह का आचरण हम करेंगे कि हमारी हरकत को बैड टच माना जाए। इस तरह की चीज कम से कम हमारे व्यवहार में नहीं आए, और न किसी तरह का व्यभिचार करेंगे। ठीक इसी तरह से जब हम झूठ नहीं बोलने, निंदा नहीं करने, चुगली नहीं करने की बात कर रहे हैं पंचशील में, तब हमें इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ न हो, उसमें ऐसी कोई अनावश्यक बात न हो जो महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचाती हो। और ठीक इसी तरह की बात अंतिम पंचशील में जब हम नशे की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अब हम जिस दौर में जी रहे हैं यहाँ पे लड़कियों के लिए नशा करना भी सामान्य बात हो गई हो, लेकिन तब भी एक बौद्ध उपासक या उपासिका का नैतिक दायित्व तो ये बनता ही है कि वो खुद नशे से दूर रहे और सामने बैठे हुए लोगों को भी इससे बचाने का काम करें, उन्हें भी इसके साहचर्य से दूर ले जाने का प्रयास करें। तो पंचशील का पालन करते हुए, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अंततः हमें अपने व्यक्तित्व को इस रूप में ढाल लेना है कि महिलाओं का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हो। महिलाएं हमारी उपस्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। महिलाएं हमारे आचरण के उदाहरण दे इस रूप में कि ये फला बौद्ध व्यक्ति है, और कम से कम इनका आचरण, इनकी वाणी महिलाओं के खिलाफ नहीं होती है। तब सही मायने में हम धम्म के नजदीक होंगे, धम्म के अनुसार आचरण के नजदीक होंगे, हम सदाचरण का अभ्यास कर रहे होंगे, और हमारी नैतिकता का स्तर भी निश्चित रूप से बहुत गहरा होगा, बहुत प्रगाढ़ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। श्रद्धेय बंदे जी को सादर वंदामि। आप सभी को नमो बुद्धाय।